काम करने योग्य हो गए, फिर भी आपने गृहस्थी का सारा बोझा अपने सिर पे रखा है। वो तो तुलसीदास जी थे जो एक बात में सब छोड़ के भगवान के हो गए। आप तो 100 बात सुन के भी भगवान के नहीं होते। घमंड करते हैं और अपने से श्रेष्ठ किसी को नहीं समझते। आपको लगता मैं ही, बुराई बुराई छोड़ दो सबकी और अच्छाई अच्छाई ग्रहण कर लो सबकी। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सीख लो उस गधे से, वो बोझा उठाता है मालिक का। और तुम भी, तुम्हारे बेटे बड़े बड़े हो गए, बेटा काम करने योग्य हो गए, फिर भी आपने गृहस्थी का सारा बोझा अपने सिर पे रखा है। अब तो निकाल के गठरिया बाहर फेंको, बच्चों को सौंपो और अपने चित्त में भगवान का ध्यान करो। अब तो सही हो जाओ कि बुढ़ापे में भी ढोए जा रहे हो। यदि तुम बुढ़ापे में भी बोझा ही ढो रहे हो तो उस गधे में और तुम में अंतर क्या है? आप भी तो गधों की तरह ढो ही रहे हैं। लातें खा रहे हैं परिवार में, बातें सुन रहे हैं परिवार की, फिर भी एक संत जी थे, वो जा रहे थे तो द्वार पर ना एक पति पत्नी का झगड़ा चल रहा था। पत्नी पति को डांट रही थी, दुष्ट कहीं का, जाता भी नहीं है, पड़ा रहता है। बूढ़ा सा पति पत्नी डांट रही है और डंडे से मार भी रही है। तो संत जी को दया आई। संत जी ने कहा, देख भैया, अब तो तेरी पत्नी भी तुझे घर से निकाल रही है, आजा हमारी मंडली में, अब राम राम जपना, साधु बन जा। वो बोला, नहीं महाराज, मैं साधु नहीं बन सकता। मेरी पत्नी आपके सामने डांट रही है, डांटती है सही है, मारती है, पर प्यार भी तो करती है। आदमी 100 जूते खा के भी जगत का मोह छोड़ नहीं पाता। ये बात सच्ची है कि गलत है? वो तो तुलसीदास जी थे जो एक बात में सब छोड़ के भगवान के हो गए। आप तो 100 बात सुन के भी भगवान के नहीं होते हैं। आप 100 बातें सुन के भी वैराग्य नहीं लाते। जगत का इतना अटैचमेंट है, आपको पकड़ रखा है। इसलिए गधा को भी आप उससे भी सीख ग्रहण कर सकते हैं। सीख लीजिए। गधा भी सिखा रहा कि अब बोझा कब तक ढोएगा, अब तो चिंतन कर भगवान का। ऊंट से क्या सीखा आपने? ऊंट से क्या सीखा? ऊंट को लगता है मैं सबसे ऊंचा हूं, मैं सबसे बड़ा हूं, पर जब पहाड़ के नीचे आया तो लगा नहीं। तो क्या बोली कहावत के आया ऊंट? हाँ, ऊंट से आप ये सीखो कि वो अपने से बड़ा किसी को नहीं मानता। ऐसे आप भी ऊंट की तरह घमंड करते हैं और अपने से श्रेष्ठ किसी को नहीं समझते। आपको लगता मैं ही ज्ञानी हूं, मैं ही समझदार हूं, मैं ही कर सकता हूं। नहीं, अपने से घमंड को समाप्त करिए और ऊंट की तरह अभिमानी मत बनिए। ऊंट अभिमान का प्रतीक है, इसलिए हम सबसे सीख सकते हैं। गुलाब से क्या सीखा आप लोगों ने? जैसे गुलाब सैकड़ों कांटों के बीच में रहता है, लेकिन फिर भी वो महकना नहीं छोड़ता। कितने भी बड़े दुष्टों के बीच में रहो, कितने भी कुसंग में रहो, पर अपनी अच्छाई उन दुष्टों के बीच में भी ना छोड़ो। यदि कांटे चुभना नहीं छोड़ते तो गुलाब भी महकना कहां छोड़ता है? तो ये सीख है या नहीं? सीखने वाला सबसे कांटा भी हमें सिखाता है। इसलिए कहता हूं, अपने जीवन में सीखते रहना। सीख जरूरी है। हम लोग हर वस्तु से, हर व्यक्ति से सीखते हैं, इसलिए हर वस्तु गुरु है और हर व्यक्ति गुरु है। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। हम कहते हैं हर व्यक्ति से सीख लो।
हर व्यक्ति में अच्छाई और बुराई होती है, हर वस्तु में अच्छाई और, तो बुराई बुराई छोड़ दो सबकी और अच्छाई अच्छाई ग्रहण कर लो सबकी। जैसे मधुमक्खी, मधुमक्खी हजारों पुष्प पे जाकर बैठती है। किस पे बैठती है? हजारों फूल पर, हजारों पुष्पों पर जाकर बैठती है और सबसे एक ही चीज ग्रहण करती है। क्या क्या? शहद, अच्छाई, मिठास, पराग। हर पुष्प पर बैठेगी पर वो ग्रहण क्या करेगी? अपने मतलब की चीज। ऐसे आप भी शराबी के साथ बैठे हो, गंजेड़ी के साथ बैठे हो, गलत के साथ बैठे हो, तो उसकी गलत चीज ग्रहण ना कर लीजिएगा। जैसे मधुमक्खी किसी भी पुष्प पर बैठेगी वो रस ही ग्रहण करेगी, ऐसे आप भी किसी भी व्यक्ति के संग रहो, उसकी सिर्फ अच्छाई ग्रहण कीजिएगा, उसकी बुराई ग्रहण, क्योंकि बुराई भी होगी उस व्यक्ति में और अच्छाई भी उस व्यक्ति में है। अब आपको मधुमक्खी बनना है और एक और मक्खी होती है, ये जो भिन भिना रही है, उड़ रही है, ये भी मक्खी है, लेकिन ये पुष्प पर नहीं बैठती, ये जाकर के घाव में बैठती है। आपके शरीर में कहीं भी घाव होगा, ये तुरंत जाके वहीं बैठेगी। बोलो हाँ कि ना? हाँ। ये मक्खी अच्छाई ग्रहण नहीं करती, ये बुराई ग्रहण करती है। इसलिए इस मक्खी का पालन नहीं होता, पर मधुमक्खी का पालन होता है, क्योंकि वो अच्छाई को ग्रहण करती है। इसलिए मधुमक्खी के द्वारा इकट्ठी की गई शहद भगवान को चढ़ती है। इसलिए आपसे मेरी विनती है कि आप अच्छाई को, भावग्राही जनार्दन, भगवान भाव को ग्रहण करते हैं। दत्तात्रेय जी 24 गुरु बनाए, यज्ञ भगवान, ऋषभ देव जी, पृथु भगवान, मत्स्य भगवान, सब अवतार लेकर कच्छप भगवान पृथ्वी को धारण करते हैं, मंदराचल पर्वत को धारण करते हैं। धनवंतरी भगवान अमृत लेकर, मोहिनी भगवान देवता और दैत्यों के बीच में अमृत का बंटवारा, नरसिंह भगवान, वामन भगवान, परशुराम जी, व्यास जी, राम जी, बलराम जी, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार, हरि अवतार, हंस, कल्कि, भगवान के 24 अवतार हैं। और हर अवतार क्यों हुआ? धर्म के लिए। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की जब जब हो या धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। भगवान धरती पर अवतार क्यों धारण करते हैं? धर्म की स्थापना के लिए।